जिले के मझगवा वन रेंज में प्रस्तावित सरभंगा टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य शासन के वन मंत्रालय द्वारा मना कर दिया गया है। ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जिले के सबसे पावरफुल नेता इस क्षेत्र में सक्रिय खनिज माफियाओं के सामने मौन धारण किए रह गए। सन 2016 में तत्कालीन CF RB शर्मा द्वारा इस क्षेत्र में टाइगर सेंचुरी का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था, जिसके 9 साल बाद 22 जनवरी 2025 को इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया है। राज्य शासन के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी क्षितिज कुमार द्वारा प्रस्तावित इस सेंचुरी को रिजेक्ट करने के जो कारण गिनाए हैं वो कितने हास्यास्पद लग रहे हैं, जिन्हें इस तरह से समझा जा सकता है। ये बताए गए कारण प्रस्तावित क्षेत्र में 7 राजस्व ग्राम एवं अभ्यारण्य क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में 53 गाँव ऐसे हैं जिनमें रहने वाले ग्रामीण जरायु लकड़ी और पशुओं के चारा के लिए इसी वन पर आश्रित हैं। प्रस्तावित सेंचुरी के अंदर खदानें संचालित हैं जिन्हें बंद करना पड़ेगा। ऐसे में ग्रामीणों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अब अगर इन दोनों ही कारणों पर गौर किया जाए तो पहले कारण की आपत्ति तो 2020 में ही समाप्त कर दी गई थी। प्रस्तावित क्षेत्र में मात्र 1,13,000 कीमत की जलायु और इमारती लकड़ी के नुकसान की बात विभागीय पत्राचार के माध्यम से क्लियर की जा चुकी है। रिजेक्शन के दूसरे कारण की बात की जाए तो क्षेत्र में 27 खदानें लेटेराइट और बॉक्साइट की स्वीकृत है, जिनमें से 17 खदानें पिछले 10 सालों से बंद पड़ी हुई है। सिर्फ 10 खदान कारोबारियों के लिए जिले को मिलने वाली इतनी बड़ी सौगात छीन ली गई। सतना के मेयर भी प्रस्तावित सरभंगा सेंचुरी के लिए प्रधानमंत्री को 2 बार पत्र लिखे जा चुके हैं। पत्र में उन्होंने इस क्षेत्र में टाइगर्स के संरक्षण और संवर्धन के महत्व का हवाला दिया है। इस मामले में सबसे सुस्त रवैया 5 बार के सांसद गणेश सिंह का रहा। 28 माह पहले उन्होंने एक और स्थानीय विधायक के इस संबंध में मांगा गया प्रस्ताव आज तक नहीं भेजा गया, जबकि प्रस्तावित सरभंगा टाइगर रिजर्व के बगल में ही यूपी चित्रकूट के जंगल में यूपी सरकार द्वारा रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाया जा चुका है। जब इस मामले में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी द्वारा शासन के समक्ष जिले के लोगों की भावनाओं को रखने के लिए वन विभाग को पत्र लिखकर प्रस्तावित टाइगर रिजर्व की हकीकत जानी चाहिए, तब प्रशासन द्वारा टाइगर रिजर्व निरस्त करने की जानकारी दी गई। ये सरभंगा क्षेत्र में ये निश्चित रूप से सही है आपका कहना कि बाघ की संख्या काफ़ी है, और जैसा अभी हमारे उपवन मंडल अधिकारी ने बताया यहाँ पे कि लगभग 15 से ऊपर है हमारे बाघ की संख्या, और इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने इसके लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा हुआ है, और इसके संबंध में जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यालय स्तर पर होना है। हमारे स्थानीय विधायक और माननीय सांसद जी से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि इसके संबंध में अगर वो लोग भी अपने स्तर पर थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो सकता है हम, क्योंकि ये रानीपुर अपने सीमा से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वो सेंचुरी को जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है भारत शासन ने। सर प्रोसेस तो बहुत दिनों से बाधा ऐसी हम विभागीय स्तर पर बाधा कोई नहीं है। अभी चूँकि ये प्रक्रिया लंबी जो है और शासन स्तर पर इसका निर्णय लेना होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, अगर उन लोगों की तरफ से अगर इसके संबंध में अगर सार्थक प्रयास होगा तो शायद ये इसका निर्णय जल्दी हो सकता है। सर जैसा कि बताया